हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी ज्ञान। फ्रेंड्स आइए आज हम डिस्कस करते हैं फार्मेसी के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। हमारे जो सिलेबस का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। आइए थोड़े से हम इसके सिलेबस के अंदर जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट होती है जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस यूनिट में हम फार्मेसी के जो फार्मास्यूटिक्स में डेवलपमेंट है, हिस्टोरी एंड बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करते हैं एंड फार्माकोपिया। जैसे फार्माकोपिया आप जानते हो, फार्माकोपिया क्या है? एक स्टैंडर्ड बुक है, इंडियन फार्माकोपिया एग्जांपल, यूनाइटेड फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। मतलब फार्माकोपिया एक ऐसा है जो हर एक देश का अलग अलग होता है, जहां पर क्या होता है हमें मेडिसिन प्रिपेयर करने की प्रोसीजर लिखे होते हैं। तो हमारे जो इंडिया का फार्माकोपिया है जो फर्स्ट एडिशन आया था 1950 में फ्रेंड्स है। और यदि आपको बता दें कि वैसे तो सभी जानते हैं बेसिकली फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोजेक्टर हैं, हमारे फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोजेक्टर हैं, ठीक है ना। और हम यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म जैसे कि आप जानते हैं डोसेस फॉर्म ऑल ओवर दी टैबलेट, कैप्सूल्स, क्रीम आदि जितने भी चीजें होती हैं हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, इमल्सन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डोसेस फॉर्म में क्लियर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। जो आप जानते हो प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो हमें एक डॉक्टर हमें क्या करता है, एक पर्ची लगता है जहां पे क्या होता है मेडिसिन लिखी होती है इसमें और इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और पेशेंट की एज लिखी होती है, वेट वगैरह लिखा होता है। मतलब कि ऑल ओवर द प्रिस्क्रिप्शन कहें तो हम जो यदि डॉक्टर जो हमें लिखता है जो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिस पे किसी भी पेशेंट का नाम होता है, एड्रेस होता है, और जिस डॉक्टर ने लिखा उसका नाम एड्रेस होता है, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, उसमें टेबलेट भी लिखी होती है और टेबलेट कौन से टाइम लेनी है हमें, ये चीजें भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखी रहती हैं। और इस प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा रहता है कि वो टेबलेट जो है ना आपको कितनी बार खानी है, दिन में एक बार खानी है या 2 बार लेनी है। सारी चीजें इस प्रिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है। अब आइए बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सेकंड यूनिट है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप वैसे ही वर्ड से ही समझ गए होंगे, वर्ड इंडिकेट कर रहा है कैलकुलेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन किसका करेंगे, हम यहाँ पे डोज का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जैसे हम देखेंगे किसी की एज 75 है, तो क्या इस व्यक्ति को वही डोज देंगे जो किसी हम चाइल्ड को देंगे 12 ईयर वाले को? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल ओवर दी कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स, हम ड्रग्स का कैलकुलेशन करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देनी है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका वेट है कितना, 10 kg, और एक अडल्ट है जिसका वेट है 55 kg। तो क्या एक 10 kg के बच्चे को 55 kg वाले पेशेंट की दवा खिलाई जा सकती है? नहीं ना, नथिंग, नहीं खिलाई जा सकती, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसका बॉडी वेट कम है, इसे कम डोज की आवश्यकता है। तो हम कैसे, कहाँ पढ़ेंगे हम, ये हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। वही फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकली कैलकुलेशन यूनिट सेकंड है। और इसमें हम देखते हैं पाउडर, लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हम डोसेज फॉर्म यहाँ पे भी तो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीटली ऑल ओवर दी डोसेज फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पे उनका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम सेकंड यूनिट में पाउडर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि मतलब पाउडर कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसका यूजेस है। और आता है फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म जैसे कि आप जानते हो जितने भी लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आती हैं, जैसे इंजेक्शन होते हैं, सिरप होते हैं, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में। तो हम यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट सेकंड में यही पढ़ने वाले हैं आगे जाके। और थर्ड यूनिट आती है लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब फिर आप सोच रहे होगे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म थर्ड यूनिट में भी आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ऑल ओवर द लिक्विड डोसेज फॉर्म टाइप्स, क्योंकि लिक्विड डोसेज फॉर्म 2 प्रकार के होंगे, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक मोनोफेजिक लिक्विडेशन, जैसे कोई हम लिक्विडेशन फॉर्म बनाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमारा बीकर है, इस बीकर में हम कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही फेज रहेगी कि बस सिंगल फेज रहेगी, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हो जाएगा। और यदि हम जब बाइफेजिक लिक्विड डोसेज बनाते हैं, हमारा एक बीकर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल फेज बनेंगे, 2 लेयर्स बनेंगे, 2 लेयर्स।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 and 2, यहाँ पे ओनली 1, यहाँ पे 1 and 2, तो क्या होगा 1 यानी कि वाई फेजिक, यानी जिसमें दो फेज होंगे हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन में, दो फेज होंगे तो उसे लिक्विड डोसेज फॉर्म बाई फेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहेंगे। और यहाँ पे मोनोफेजिक जिसमें ओनली वन लेयर फॉर्म होगी किसी भी सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे हम ऑल ओवर दी जितने भी लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन होंगे वाई फेजिक में और मोनोफेजिक में, जैसे कि हमने पढ़ा है इमल्सन सस्पेंशन जब वाई फेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो इसी प्रकार से हम आगे जाके इसमें देखेंगे, इमल्सन भी देखेंगे, सस्पेंशन भी देखेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत। फिर यहाँ पे आता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमारा कौन सा यूनिट आएगा, थर्ड यूनिट। हम यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आइए हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। इनकम्पेटिबिलिटी, हम किसी ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कभी क्या होता है कि सडनली हम बना कुछ रहे हैं बन कुछ जाता है, उसमें रिएक्शन किसी चीज की करा रहे हैं और खुद किसी दूसरी चीज की हो रही है, मतलब सीधी सी बात अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाना उसमें। ये बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार की होती है इनकम्पेटिबिलिटी। फर्स्ट केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, थर्ड है थेराप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल में अचानक किसी केमिकल की रिएक्शन हो जाएगी, और फिजिकल में फिजिकली उसकी जो इंग्रेडिएंट है जो चेंजेस हो सकते हैं, और थेराप्यूटिकल में थेराप्यूटिकली इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है। तो आगे जाके हम इस सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ये कौन सी यूनिट हुई, 4th यूनिट। अब आते हैं हम 5th यूनिट में। हमारे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की 5th यूनिट, यहाँ पे हम ऑल ओवर दी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की स्टडी करेंगे। सेमी सॉलिड जैसे हमारी क्रीम है, हम इन जितने भी हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हैं हम उसे 5th यूनिट में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ऑल ओवर दी 5 यूनिट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसकी आगे हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, कैसे हम इसे पढ़ेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने जो पढ़ाया है। थैंक यू।